So hello guys, welcome to Target Top 100 Ranks MST CD 2021. You are watching an Academy channel and this is me Shubdeep Datta. You can see the chemistry timings here on the right hand side. It is from 1 p.m. and then again at 9 p.m. right. So I'll just move on to the next slide. Let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta. I am an alumni of National Institute of Technology Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching IIT, JEE and NEET along with various other state entrance examinations, right? Okay, so guys, let's crack MST CT with India's largest e-learning platform where if you get the plus subscription, you can get access to the live and unlimited recorded courses from India's best educators, guys. So please get the plus subscription today. The first step towards it is to download the Unacademy Learning app from the Play Store, and then you can also join us on the Telegram app. You have to just download the Telegram app, then you have to type the link in the URL and then you have to click to join, right? That's it guys, that's it. So at last I'll share the details of the monthly subscription plans. So for 1 month the monthly subscription plan is 2700 rupees only, and if you go for the 24-month plan, you have to pay 21,600 rupees only. So that means for the next 2 years you don't have to pay anything if you go for the 24-month plan, right? And on top of that, if you get this referral SHUBHDEEP, then you can get 10% discount, right? You can get 10% discount outright if you use this code. This is my name as well as your referral code, okay? So guys, let's roll out for today. ओके देखो यार, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, ठीक है. इसका नाम है आइसोमेरिज्म. ठीक है. एक नया चैप्टर है गाइस ये आइसोमेरिज्म. और ये जो नाम है ना, ये नाम आइसोमेरिज्म दिया था एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने. ओके, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया था. आइसो का मतलब होता है वैसे होता है इक्वल. कोई चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में अगर बराबर है ना तो उसको इक्वल बोलते हैं ना. तो आइसोमेरिज्म का मतलब देखो क्या होता है. कभी भी जब ये दो कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम अगर होगा, बट उन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट दे विल डिफर इन एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी, तब उसको आइसोमेरिज्म बोला जाएगा. दो ऐसे कंपाउंड मान लेते हैं ए और बी है. अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ बेटा, ठीक है, बट ए और बी में एक डिफरेंस आ जाए, किसी भी एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ए और बी आपस में क्या होते होंगे, आइसोमर्स होते होंगे एक दूसरे के. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इथेनॉल ले लो, CH3 है, CH2 है, OH है. इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है इथेनॉल. ठीक है, एक तरह का अल्कोहल होता है. और एक और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं मिथॉक्सीमीथेन. एक तरह का ईथर है ये, ठीक है ना. इसको मिथॉक्सीमीथेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मिथॉक्सीमीथेन. ठीक है.
देखो अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो देखो स्टेट वाइज ये अगर लिक्विड होता है तो ये एक गैस है मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अगर हम इसमें सोडियम ऐड करें अगर, ठीक है ना, तो सोडियम ऐड करने पर इथेनॉल तुमको हाइड्रोजन गैस दे देगा, बट ये जो ईथर है ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, ठीक है ना, ये ईथर तुमको कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। एक और चलो दे देते हैं, अगर हम इसमें HI ऐड करें तो देखो स्टेट तो हो गई एक फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। Na से रिएक्शन करवाना एक केमिकल प्रॉपर्टी है, HI के साथ रिएक्शन करवाना एक केमिकल प्रॉपर्टी है। A और B, ये अगर A होता तो ये B होता, मतलब ऊपर के रिस्पेक्ट में अगर बताए तो, ठीक है ना। इन दोनों का देखे जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो A का है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला B का है। यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है। तो बेसिकली A और B, जो कि एक है इथेनॉल दूसरा है मिथॉक्सी मीथेन, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है। उसके आगे डिफरेंस कहाँ पर आएगा, एक मैंने ले लिया फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि स्टेट, नॉर्मली ये लिक्विड होता है और ये गैस होता है, तो एक स्टेट में भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। हमें तो एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी चाहिए था, मैंने यहाँ 3 बता दी हैं। सोडियम अगर हम ऐड करते हैं तो सोडियम ऐड करने पर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इथेनॉल को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवानी चाहिए, जबकि मिथॉक्सी मीथेन जो है वो कोई भी गैस इवॉल्व नहीं करवाता, मतलब उसका Na के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर हमने HI को पुट किया तो HI को पुट करने पर यहाँ पे C2H5I मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3I मिलेगा। तो दोनों में प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट हुई, है ना। तो कंक्लूजन क्या आता है गाइस, कंक्लूजन पे आते हैं अपने मेन काम पे। कंक्लूजन ये है कि देयर इज अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट दे हैव बोथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन है कि आइसोमर्स में पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिफरेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों काम अगर हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि दो जो सेट हैं वो आपस में आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं आइसोमेरिज्म का क्या है, क्लासिफिकेशन देखते हैं आइसोमेरिज्म का क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक। इसको 2 तरह से डिवाइड करें, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस, यहाँ पे केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर की क्या बात है, स्टीरियो आइसोमर का मतलब हुआ कि वहाँ पे स्टीरियो में मतलब ओरिएंटेशन, स्पेस, एंगल, इन सब में डिफरेंस होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। चलो ये दोनों बात हो गई। इसके कितने और फॉर्म्स होते हैं,
तो ये याद रखना, CPMT फेल मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो CPMT फेल है। CPMT पहले मेडिकल टेस्ट को बोला जाता था, है ना, प्री मेडिकल टेस्ट, सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो अगर CPMT फेल आप याद रखते हो तो ध्यान रखना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से होते हैं। पहला चेन आइसोमर होता है, ठीक है। दूसरा पोजीशन आइसोमर, तीसरा मेटामेरिज्म, टी से क्या होता है, टॉटोमेरिज्म, और क्या होता है भाई, एफ से होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एफ से क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतने सारे हैं। स्टीरियो में देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टीरियो में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरे नंबर पे आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या होते हैं नहीं होते हैं हम बाद में बात करेंगे। और एक और क्या है, कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतने सारे आपके फॉर्म्स होते हैं आइसोमेरिज्म के, ठीक है। तो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं आइसोमेरिज्म को, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में CPMT फेल मतलब चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। While if you go for the stereo isomers, you will find three variants inside it. First is the geometrical isomerism, second is the optical isomerism, and third is the conformational isomerism. Right? So let's move to the first thing, that is the chain isomerism. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म देखें भाई। पहला चेन आइसोमेरिज्म पर हम आ गए हैं। देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसको हम लोग प्यार से CI बुलाते हैं, ठीक है। इट अराइजेज व्हेन compounds of same molecular formula but different size of parent chain, but different size of parent chain or different size of साइड चेन। गाइस लाइट चली गई, आई होप मैं आपको दिख रहा हूँ। डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन, तब हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, चेन आइसोमेरिज्म आया है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कुछ कंडीशंस ये हैं कि ऑल द आइसोमेरिज्म्स, ऑल द आइसोमर्स शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है ना, चेन को चेंज करने पर अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक कंपाउंड है CCCOH, ठीक है, तो एक और कंपाउंड ऐसा हो सकता है CCO, यहाँ पे C लगा दो। इन दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। बट ये एक अल्कोहल है और ये क्या है, एक ईथर का फैमिली का है। तो दोनों का अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है ना, तो इनको हम लोग चेन आइसोमर्स नहीं बोल सकते। क्या ये बात समझ में आती है गाइस?
इनको हम चेन आइसोमर्स नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि ऑल्दो यहाँ पे पेरेंट चेन लेंथ जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे 3 की है और यहाँ पे कितने की है, 2 की है, बट देर इज़ अ डिफरेंस इन, एक इसमें से अल्कोहल है, दूसरा ईथर है। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर चेन आइसोमर ये नहीं कहलाएगा। तो सर चेन आइसोमर कहलाएगा क्या? जहाँ पर मान लो अल्कोहल है, इस तरह का अल्कोहल है, ठीक है, ये एक अल्कोहल है, यहाँ पे पेरेंट चेन कितने की है, 1 2 3 4, 4 की पेरेंट चेन है। तो अगर इसके साथ में हम ये ऐसे देखें तो 1 2 3, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि OH को यहाँ जोड़ दिया, तो पेरेंट चेन कितनी हो गई, 3 की हो गई। तो यहाँ पे पेरेंट चेन 4 की है, यहाँ पे पेरेंट चेन 3 की है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, इसलिए दोनों क्या हैं, आपस में चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं। जैसे कि मान लो CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। 4 कार्बन इन पेरेंट चेन, ठीक है। इसी के ही तरह हम ऐसे ही बना सकते हैं, एक CH3 है, CH2 है, CH3 है, यहाँ पे CH2 ना लगा के यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। तो 3 3 6 7 8 9 और एक 10, और यहाँ पर भी देखो 3 3 6 7 8 9 10, तो ये होगा C4H10। तो ये भी कितना है, C4H10। दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेन आइसोमर्स ही होंगे, उसके लिए चेन लेंथ देखें तो ये एल्केन जो होगा इसका चेन लेंथ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, जबकि ये चेन लेंथ केवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये क्या है, साइड चेन है। ये क्या साइड चेन है या साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, ठीक है ना। तो जहाँ पे पेरेंट चेन का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला जाएगा इसको, चेन आइसोमेरिज्म। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल। इस तरह का एक है ना, और इस तरह का है एक। ये दोनों चेन आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे बताओ? एकदम होंगे ये चेन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। अगर दोनों में 8 कार्बन है और कहीं पर भी अनसेचुरेशन दोनों पर नहीं है ना, मतलब ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, इसमें भी 8 कार्बन है और इसमें भी 8 कार्बन है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है। मतलब आप चाहो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हो दोनों का। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो CH2 हैं, 5 6 C8 C8H16, ये क्या होगा, C8H16। और इसका भी अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, C8H16। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। अभी बस एक चीज़ और देखनी है ना, कि ये चेन या पोजीशन है कि नहीं है। तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है तो दोनों आइसोमर्स तो हैं, लेकिन कौन सा आइसोमर्स है ये नहीं पता। तो ये जानने के लिए हम लोग देखें कि पेरेंट चेन लेंथ यहाँ पे कितने की है, एक सेकेंड, पेरेंट चेन लेंथ यहाँ पे कितने की है,
पेरेंट चेन तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ही है, यहाँ पर भी साइक्लोहेक्सेन है, बट यहाँ पे 2 कार्बन है साइड चेन में, जबकि यहाँ पे 2 चेन है साइड चेन में, और हर एक चेन में एक ही कार्बन है। तो पेरेंट चेन का डिफरेंस हुआ, और अगर पेरेंट चेन का डिफरेंस हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एन पेंटेन बनाते हैं। ये क्या है? एन पेंटेन। तो ये क्या होगा? CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो ये एन पेंटेन नहीं है, ये क्या है? ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या है ये? 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो यहाँ पे इसको देखो, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C5H12 गिन सकते हैं, यहाँ पे H कितने हैं वो गिन सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी गिन ले, C5H12। ठीक है, तो 2 कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और वो पेरेंट चेन में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये पेरेंट चेन है, यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सा है? इतना ही तो है, और यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, तो अगर पेरेंट चेन में भी डिफरेंस आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो सिंपली ये बताएं ज़रा। चेन आइसोमर है कि नहीं है? सिंपल सा मुझे दिखता है कि ट्रायंगल दोनों की तरफ सेम है ना, और यहाँ पे ट्रायंगल के अबव 2 कार्बन है, और यहाँ पे ट्रायंगल को छोड़ दो तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल के देख लेना, दोनों का सेम आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप निकाल सकते हो तो देख लेना, इन दोनों का सेम आएगा, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? साइड चेन। ये इथाइल साइड चेन है और यहाँ पे 2 मिथाइल साइड चेन है ना। यहाँ पे 1 इथाइल साइड चेन है, यहाँ पे 2 मिथाइल साइड चेन है। तो इस डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। बताओ ये दोनों साइड चेन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5। इसका बता है? ये दोनों, एक ए है एक बी है, क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? एकदम आइसोमर्स हैं। जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनाया ना, वहाँ पे हाइड्रोजन बना के देख लेना। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 12 14 16, तो C17H16 ये इसका एटॉमिक मास आएगा। ठीक है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। जबकि इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना C17H16 ही आएगा, C17H16। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इसका मतलब ये आइसोमर्स तो हैं। लेकिन क्या ये चेन आइसोमर हैं? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन देखो दोनों का सेम है, 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी, बट जो साइड चेन है यहाँ पे 2 मिथाइल की है और यहाँ पर एक अकेला इथाइल की है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हुआ है? चेन आइसोमर्स हुए, चेन आइसोमर्स हुए। ठीक है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो C यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पे COOH बना दिया। ठीक है, दूसरा क्या है? C और यहाँ पे COH लगा दिया। दोनों में कौन सा डिफरेंस आएगा बोलो?
या कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो गाइस। बोलो। देखो, पहला वाला तो 1 2 3 4 5, पहला वाला तो पेंटानोइक एसिड है, पेंटानोइक एसिड है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है 1 2 2 मिथाइल नहीं 2 कार्बोक्सिलाइट, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, क्या 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो बेसिकली नाम अलग आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों कंपाउंड भी अलग अलग हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो देखो क्या क्या चीज़ें सेम है या क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट चेन कितने का है, 5 का है। यहाँ पे पेरेंट चेन कितने का है, 4 का है। पेरेंट चेन वैसे इसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को ही पेरेंट चेन बोला जाता है। तो दोनों में पेरेंट चेन का लेंथ तो सेम है। पेरेंट चेन के लेंथ के बाद, एक सेकेंड, सेकेंड, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पर भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में है H, ठीक है। तो पेरेंट साइज में डिफरेंस तो है ही, सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन साइज ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन साइज ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। दूसरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया, डिफरेंट सेम फंक्शनल ग्रुप 3 मिथाइल, बस इतनी सी कंडीशन काफ़ी है। अगर ये कंडीशन मैच कर जाती है तो इन दोनों को A और B अगर नाम देते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि B जो है वो यहाँ पर A के साथ में आइसोमर है, ठीक है ना। A के साथ में आइसोमर है, और कैसा आइसोमर है, साइक्लिक आइसोमर है, सॉरी कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है ना, इसको लिख लिया जाए जल्दी से, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, पोजिशनल आइसोमर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। ठीक है गाइज, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग दिस चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ बी विथ अस थ्रू आउट द कोर्स स्ट्रक्चर। जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता आप एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए। ऐसा करने पर देखो आपको ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम कोर्स में आगे जाएंगे और आप आओगे पीछे पीछे, ठीक है। एनीवेज प्लीज़ यूज़ दिस कोड SHUBHDEEP, दिस इज़ माई referral code guys. If you get this referral code you will get a 10% extra discount from my side. So please guys, enjoy watching the channel, enjoy grabbing the knowledge, and do join us on Telegram app as well, ठीक है। Thank you, see you in the next class.